हेलो स्टूडेंट न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आप लोग को असली रीजन बताऊंगा Xiaomi और Realme स्मार्टफोन्स की प्राइस हाइक के बारे में। जी हां, अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि Xiaomi ने रिसेंटली अपने Redmi सीरीज वाले स्मार्टफोन के ऊपर प्राइस को बढ़ाई थी और Realme ने भी अपने Realme C1 और Realme 2 की प्राइस को बढ़ा दी थी। और उसके पहले Xiaomi ने Redmi Note 5 Pro और वगैरह के प्रोडक्ट्स की प्राइस को बढ़ा दिया था। अभी आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये सारी कंपनीज अपने प्राइस को क्यों बढ़ा रही है, जबकि यहाँ पे हमको इनके फोन्स वैल्यू फॉर मनी एक टाइम पर मिलते थे और अभी यहाँ पे वो लोग अपनी लेवल को क्यों गिरा रहे हैं और क्यों अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस को बढ़ाकर गालियां खा रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ पे आप लोग को तह तक जाना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा कि रियलिटी में ये लोग अपने फोन्स की प्राइस को क्यों बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मकसद है जो आप लोग को समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ कि सबसे बड़ा जो रीजन है यहाँ पे इन कंपनीज को अपने फोन्स की प्राइस को या प्रोडक्ट्स की प्राइस को बढ़ाने का, वो यहाँ पे है डॉलर की रेट्स का। अभी इंडिया के अंदर अगर आज भी आप जाके चेक करेंगे तो 73 के आसपास जो वो डॉलर का रेट चल रहा है, अगर आप उसको रुपी से कंपेयर करते हैं। और इस हिसाब से यहाँ पे ये कंपनीज क्या बोलती है कि हमको यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हम बाहर से मंगवाते हैं, जो कंपोनेंट्स हम मंगवाते हैं, वो यहाँ पे करना पड़ता है डॉलर के अंदर, इसलिए हमको वो महंगा पड़ रहा है। तो अगर डॉलर की रेट्स बढ़ती रहेंगी तो हमारे प्रोडक्ट्स के प्राइस भी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमको अगर महंगा पड़ेगा तो हमारी प्रॉफिट यहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं होगी। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा है कि यार अभी इंडिया के अंदर ही सब कंपनी अपने फोन्स को मैन्युफैक्चर असेंबल कर रही है, तो फिर डॉलर के पैसे वो लोग वहां पे क्यों दे रहे हैं, इंडिया में ही क्यों नहीं सब कुछ हो रहा है। तो मैं एक्चुअली आपको ये चीज में समझा देता हूं कि इंडिया के अंदर मैं जानता हूं कि असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनीज तो कर ही रही है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स होता है वो उनको बाहर से मंगवाना पड़ता है। जी हाँ, इसके अंदर जापान, चाइना, ताइवान और यूएस जैसी मौजूद है, जहां पे उनको वहां से कुछ कंपोनेंट्स को मंगवाना पड़ता है और उसके बाद इंडिया के अंदर वो लोग असेंबल और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करते हैं। अब जब वो कंपोनेंट्स बाहर से मंगवाते हैं तो उसके लिए जो उनको पैसे देना पड़ता है वो डॉलर में देना पड़ता है, और जब डॉलर की प्राइस ज्यादा है और रुपीस के अंदर उनको प्रॉफिट होता है तो ऑब्वियसली तो उनको यहाँ पे महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये रीजन वो लोग यहाँ पे बता रहे हैं। अगर डॉलर की वैल्यू एक टाइम पे वो लोग ये बोलते थे कि 62 से 65 के बीच में थी तो हमारी प्रोडक्ट्स की प्राइस हम नॉर्मल रखते थे, लेकिन अभी 73 72 पे चला गया है तो हमको यहाँ पे 10% कॉस्ट हमारा भी बढ़ गया है, इसलिए हमको प्रोडक्ट्स के ऊपर प्राइस को मजबूरी में बढ़ानी पड़ रही है। वो लोग यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं। लेकिन Xiaomi ने यहाँ पे ये कमिट किया था बहुत पहले कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारे पर प्रोडक्ट के ऊपर जो भी प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे वो सिर्फ 5% रखेंगे। 5% से ज्यादा हम हमारे पर प्रोडक्ट पर प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज नहीं करेंगे। लेकिन अभी Xiaomi का ये कहना है कि एक्चुअली में डॉलर इतना ज्यादा बढ़ गया कि हमें यकीन नहीं हो रहा था, तो इस हिसाब से हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, तो हमें भी पैसा यहाँ पे ज्यादा जा रहा है, तो इसलिए हमें प्राइस को बढ़ानी पड़ रही है। तो यहाँ पे यही एक बड़ा रीजन है, अगर आप खुद गौर करेंगे, बैठ के सोचेंगे, तो यही एक बड़ा रीजन है कि डॉलर का रेट यहाँ पे जो वो बढ़ रहा है। अब इस डेप्रिसिएशन की वजह से ही यहाँ पे कंपनीज को अपने फोन्स की प्राइस को बढ़ानी पड़ रही है, जैसे कि Xiaomi और Realme। अब ये दोनों कंपनी ही क्यों इफेक्ट हो रही है, सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि ये लोग यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्चा नहीं करते, ये लोग सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स पे खर्चा करते हैं, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देते हैं और ये लोग का प्रॉफिट काफी कम होता है। यही चीज Realme ने भी कंफर्म करी थी और Xiaomi ने यहाँ पे जो वो कंफर्म किया था, और यही लोग इसलिए प्राइस को बढ़ा रहे ताकि अब इनको नुकसान हो रहा है क्योंकि डॉलर की प्राइस बढ़ गई है। लेकिन अभी आप सोच रहे कि Vivo, Oppo और Asus और ये Samsung जैसी कंपनी यहाँ पे अपनी प्राइस को क्यों नहीं बढ़ा रही है। एक्चुअली भी अगर आप Vivo, Oppo, Samsung को देखते हैं तो ये लोग बहुत एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करते हैं। दूसरी चीज ये कि इनके फोन्स आपको वैसे ही महंगे मिलते हैं, तो इनको प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही ऑब्वियसली, क्योंकि आप देखेंगे इनके फोन्स की जो प्राइस थी वो 5-6 हजार कम होनी चाहिए थी, तो ये लोग 5-6 हजार में ज्यादा बेच रहे, तो ये सारी चीजें उन्होंने उस प्राइस में ही कवर कर लिया है, जबकि Xiaomi और Realme ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन Asus यहाँ पे काफी अच्छा काम कर रहा है। Asus के फोन अगर आप देखते हैं तो आज भी आपको वैसे ही वैल्यू फॉर मनी मिल रही है, और Asus ने अभी प्राइस बढ़ाने की यहाँ पे कोई बात नहीं करी है, तो ये चीज मुझे Asus की अभी फिलहाल के लिए काफी सही लगी है। तो यहाँ पे कंक्लूजन की मैं बात करता हूं तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपको जब डॉलर में पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं और प्रॉफिट आपको इंडियन रुपीस में हो रहा है, तो आपको ऑब्वियसली नुकसान ही होगा जब तक आप अपने प्रॉफिट की अमाउंट को ज्यादा नहीं बढ़ा देते, मतलब जो प्राइस आप प्रोडक्ट की नहीं बढ़ा देते, जब तक आप अपने प्रॉफिट को लेवल यहाँ पे नहीं कर सकते। चाहे वो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर असेंबली वगैरह मत करो, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इंडिया में तो पैदा नहीं होते ना, उनको जापान, चाइना, यूएस से ही मंगवाना पड़ता है, जब जाके वो इंडिया में असेंबल और मैन्युफैक्चर यहाँ पे करते हैं। यही रीजन यहाँ पे जो ये कंपनीज बता रही है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि यही एक रीजन हो सकता है जिस वजह से डॉलर का जो रेट बढ़ रहा है, यहाँ पे कंपनीज भी अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस को बढ़ा रही है, और आगे अगर रेट बढ़ता रहेगा तो वो लोग ने ये भी बोले कि प्राइस को हम और बढ़ा सकते हैं। अफसोस तो हो ही रहा है, लेकिन तकलीफ भी हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग
लोग के लिए कुछ ना कुछ यूजफुल वीडियोस लाता रहूंगा और आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।